जो हो संभव अनगार धर्म का पालन, तो करे उसी पथ में अपना संचालन। क्षमता यदि अल्प अनल्प धर्म में आस्था, साभार अगार धर्म का पकड़े रास्ता। जिनके लिए अनगार धर्म का पालन संभव हो, उन्हें उसी पथ पर चलना चाहिए। धर्म में बहुत अधिक आस्था होने पर भी आचरण की शक्ति कम हो, तो भगवान महावीर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अगार धर्म को स्वीकार करना चाहिए। भगवान महावीर का दृष्टिकोण यह रहा कि जिन लोगों के लिए अनगार धर्म का पालन संभव हो, उन्हें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। महाव्रतों का पालन करने की क्षमता होने पर अणुव्रतों को स्वीकार करना शक्ति का संगोपन है। शक्ति का गोपन दुर्बलता है, कायरता है। इसी दृष्टि से महावीर ने कहा, णो निहिज वीर्यम, वीर्य का गोपन मत करो। वीर्य का गोपन करने वाला बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाता है। अपनी शक्ति में संदेह करने वाला व्यक्ति भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मैं ऐसा करूं और ऐसा हो गया तो, इस प्रकार संदेह की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पाता। जिन लोगों में धर्म के प्रति पूरी आस्था हो पर आचरण की क्षमता कम हो, उनके लिए अगार धर्म का रास्ता खुला है। वे भगवान महावीर के प्रति आभार प्रकट करें कि उन जैसे दुर्बल व्यक्तियों की भी भगवान ने उपेक्षा नहीं की। वे साधु नहीं बन सकते तो क्या हुआ, श्रावक धर्म का पालन तो वे कर ही सकते हैं। यह व्रताव्रति धर्माधर्मी की श्रेणी, आध्यात्मिक आरोहण हित है निश्रेणी। इस श्रेणी में जो भी मानव आते हैं, वे श्रमणोपासक श्रावक कहलाते हैं। अगार धर्म का पालन मध्यम श्रेणी की साधना है। यह व्रताव्रति या धर्माधर्मी की श्रेणी है। इसे आध्यात्मिक विकास के लिए निसैनी माना गया है। इस श्रेणी में आने वाले व्यक्ति श्रमणोपासक और श्रावक कहलाते हैं। आचरण की क्षमता के आधार पर मनुष्य की 3 श्रेणियां की जा सकती है: अव्रती, अधर्मी, असंयमी, व्रताव्रती, धर्माधर्मी, संयमाधर्मी, व्रती, धर्मी, संयमी। व्रत, धर्म और संयम, ये तीनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से व्रतों का पालन करते हैं, वे व्रती, धर्मी या संयमी कहलाते हैं। जिनके जीवन में अंश रूप में भी व्रत नहीं होता, वे अव्रती, अधर्मी या असंयमी कहलाते हैं। इन दोनों के बीच की श्रेणी व्रताव्रती, धर्माधर्मी या संयमा संयमी की श्रेणी है। यह साधना का उत्कृष्ट मार्ग नहीं है, तो सर्वथा निकृष्ट मार्ग भी नहीं है। इसलिए इसे मध्यम मार्ग माना जा सकता है। उत्कृष्ट मार्ग पर चलना हर एक के लिए संभव नहीं होता, किंतु मध्यम मार्ग पर हर कोई चल सकता है। इस दृष्टि से इस श्रेणी का विशेष महत्व है। बहुमंजिली इमारत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की अपेक्षा रहती है। इसी प्रकार अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचने हेतु व्रत आवश्यक है। श्रावक पूर्ण व्रती भले ही न हो, पर उसके द्वारा स्वीकृत छोटा सा व्रत भी उसके आध्यात्मिक विकास में निसैनी का काम कर सकता है। इस कारण व्रताव्रती का महत्व है। श्रावक है श्रद्धाशील विमल विश्वासी, श्रावक जीवन जागरणा के अभ्यासी। श्रावक ने अपना सही लक्ष्य पहचाना, मानवता का प्रतिमान स्वयं को माना। श्रावक के जीवन में 3 विशेषताएं होती हैं। पहली, वे देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धाशील होते हैं। दूसरी, वे सबसे विश्वास पात्र होते हैं। तीसरी, वे जीवन की जागृति के लिए साधना का प्रयोग करने वाले होते हैं। जो अपने लक्ष्य को पहचान लेते हैं और स्वयं को मानवता का प्रतिरूप मानते हैं, वे ही श्रावक कहलाने के अधिकारी हैं। प्रस्तुत पद्य में श्रावक की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है: श्रद्धाशीलता, विश्वास पात्रता और जीवन जागृति के लिए प्रयोग धर्मिता। श्रावक की पहली विशेषता है श्रद्धाशीलता। वह देव, गुरु और धर्म के प्रति पूर्ण आस्थावान होता है। श्रद्धा की प्रकृष्टता के आधार पर वह क्षायक सम्यक्त्व से भी संपन्न हो सकता है। इस बात को प्रकारांतर में से यों भी कहा जा सकता है कि श्रावक अध्यात्म के प्रति, अपने प्रति और अपनी साधना के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। वह आत्मवादी होता है और आत्मा की त्रैकालिक सत्ता में विश्वास करता है। श्रावक की दूसरी विशेषता है विश्वास पात्रता। जिस युग में भाई को भाई का विश्वास नहीं होता, पिता को पुत्र का विश्वास नहीं होता और मित्र को मित्र का विश्वास नहीं होता, उस युग में सबका विश्वस्त होना बहुत बड़ी बात है। श्रावक के बारे में लोगों की यह धारणा होनी चाहिए कि यह श्रावक है, इसलिए इसके हाथ से कोई गलत काम नहीं होगा। यह किसी को धोखा नहीं देगा। इसकी कथनी करनी में समानता होगी।
यह वचन नहीं बदलेगा इत्यादि। इस धारणा के आधार पर प्राचीन काल में राजाओं के अंतःपुर में भी श्रावक बेरोक टोक जा सकते थे। व्यवसाय और व्यवहार की प्रामाणिकता ही व्यक्ति को विश्वस्त बनाती है। श्रावक की तीसरी विशेषता है प्रयोग धर्मिता। जीवन में जागृति या नए नए उन्मेष लाने के लिए श्रावक निरंतर प्रयोग करता रहता है। कभी वह एकांतर तपस्या करता है, कभी 10 प्रत्याख्यान करता है, कभी उपवास आयम्बिल करता है, कभी मिठाई का त्याग करता है, कभी ध्यान करता है, कभी अनुप्रेक्षा करता है, कभी स्वाध्याय करता है, कभी धम्म जागरणा करता है, कभी अभिनव सामयिक का प्रयोग करता है और कभी प्रतिमा स्वीकार करता है। छोटे छोटे प्रयोगों की तो गणना करना भी कठिन है। श्रावक का यह लक्ष्य रहता है कि उसके हर व्यवहार में श्रावकत्व झलके, इसलिए वह जीवन जागरणा का अभ्यास करता रहता है। श्रावक वह होता है जो अपने जीवन का सही लक्ष्य पहचान लेता है। धनवान बनना, भोगी विलासी बनना, बड़प्पन दिखाना, आडंबर और प्रदर्शन करना उसका लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य होता है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की साधना, श्रावक के 12 व्रतों की आराधना और अंततोगत्वा मुनि धर्म में दीक्षित होना। लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना उसका संकल्प होता है, इसलिए वह उसकी तैयारी में संलग्न रहता है। मनुष्य को कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न का एक उत्तर है जैन श्रमणोपासक जैसा। जैन श्रमणोपासक की जीवन शैली कैसी होती है, यह जानने के लिए भगवती सूत्र में वर्णित तुंगिका नगरी के श्रमणोपासकों का जीवन क्रम समझना आवश्यक है। उसमें उनकी सामाजिक व धार्मिक दोनों अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। संपन्नता, दानशीलता आदि उनकी सामाजिक अवस्था को प्रतिबिंबित करने वाले घटक हैं। तत्वज्ञान, आत्मनिर्भरता, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था, व्रतों की आराधना, तपस्या आदि उनके धार्मिक जीवन की अभिव्यक्ति देने वाले तत्व हैं। उस वर्णन के आधार पर श्रावक अपने आप को मानवता का प्रतिमान, प्रतिरूप मानता है और मानवता का मखौल करने वाली प्रवृत्ति से स्वयं को बचाता है। इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि श्रावक कभी कोई गलती करता ही नहीं है। उससे भी अतिक्रमण, गलत आचरण हो जाता है, किंतु वह अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करने के लिए तत्पर रहता है। जिन शासन के अविभाज्य अंग है श्रावक, मति से गति से जिन मत के सदा प्रभावक, शासन की उन्नति में निज उन्नति देखे, निज उन्नति में शासन उन्नति आलेखे। साधु की तरह श्रावक भी जिन शासन के अभिन्न अंग होते हैं। वे अपने ज्ञान और आचरण से हमेशा जिन शासन की प्रभावना करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे जिन शासन के विकास में अपना विकास देखते हैं और अपने विकास का अंकन शासन विकास के रूप में करते हैं। तीर्थंकर धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। धर्म तीर्थ के लिए श्रमण संघ, जिन शासन आदि शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है। भगवती सूत्र में कहा गया है, चाऊ वर्णो इन्ने समण संघे। श्रमण संघ के 4 वर्ण अंग होते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। यह विभाजन लिंग और व्रत दोनों को आधार बनाकर किया गया है। लिंग के आधार पर भेद किया जाए तो संघ 4 प्रकार का होता है। महाव्रत और अणुव्रत के आधार पर व्याख्या की जाए तो संघ 2 प्रकार का होता है। जहां पर एकमात्र आचार्य ही अनुशास्ता होते हैं, वह धर्म सही अर्थ में संघ कहलाने का अधिकारी है। श्रावक गृहस्थ है, फिर भी वे जिन शासन के अभिन्न अंग हैं। उनको अलग कर दिया जाए तो श्रमण संघ परिपूर्ण नहीं बन सकता। इसी कारण साधु और श्रावक का जोड़ा बताया गया है। श्रावक जिन शासन के अभिन्न अंग हैं, इसलिए वे इसकी प्रभावना के लिए जागरूक रहते हैं। श्रावक मुख्यतः 2 प्रकार से जिन शासन की प्रभावना कर सकते हैं, ज्ञान से और क्रिया से। ज्ञान का संबंध वस्तुबोध, चिंतन तथा मनन के साथ है और क्रिया का संबंध आचरण के साथ है। श्रावक जिन शासन की प्रभावना के लिए केवल चिंतन करके ही विराम नहीं लेते, वे सर्विस, व्यापार, लेन देन आदि सब कार्यों में प्रभावना का लक्ष्य रखते हैं। जिन शासन और श्रावक 2 नहीं है, इसलिए एक दूसरे की उन्नति का प्रभाव एक दूसरे पर होता रहता है। जिन शासन की उन्नति को श्रावक अपनी उन्नति मानते हैं और अपनी उन्नति में जिन शासन की उन्नति देखते हैं। श्रावकों की भौतिक उन्नति भी एक सीमा तक जिन शासन की उन्नति में निमित्त बन सकती है। राजकुमार जी सरावगी कलकत्ता श्रद्धाशील और तत्व को समझने वाले श्रावक थे। उन्होंने एक बार आचार्य श्री तुलसी से पूछा, धर्म संघ में धनाढ्य लोगों को महत्व क्यों दिया जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य श्री ने कहा, धर्म संघ में अपने अपने स्थान पर सबका महत्व है। श्रावक सब प्रकार के होते हैं। सामयिक के आधार पर मूल्यांकन का प्रसंग आने पर पूर्णिया श्रावक का नाम आता है, तो जिन शासन की विशेष प्रभावना के संदर्भ में सम्राट श्रेणिक का नाम लिया जाता है।
आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक आदि किसी भी क्षेत्र के बड़े व्यक्ति श्रावक बनते हैं तो उनसे जिन शासन का महत्व बढ़ता ही है। जैन धर्म का इतिहास बताता है कि महावीर का कोई भी अनुयायी भिखारी नहीं था। प्रश्न धनाढ्य या गरीब का नहीं, उपयोगिता का है। धर्म संघ की प्रभावना का है। तपस्वी, ध्यानी, मौनी, तत्ववेत्ता, प्रवक्ता आदि कोई भी हो, जिन शासन की प्रभावना में निमित्त बनकर वह महत्वपूर्ण बन सकता है। श्रमणों की समुपासना, श्रमणोपासक नाम, शास्त्रों का श्रोता सजग, श्रावक नाम ललाम। फल उपासना का श्रवण, मिले श्रवण से ज्ञान, फिर विज्ञान विवेचना, उससे प्रत्याख्यान। संयम प्रत्याख्यान से हो आश्रव अवरोध, तपवोदाने निर्जरा, उससे अंतः शोध। ततः अतुल एकाग्रता, अक्रिय बने अयोग, शाश्वत सिद्धि उपासना से 10 बोल अमोघ। श्रावक श्रमणों की उपासना करता है, इसलिए श्रमणोपासक कहलाता है। वह शास्त्रों को जागरूकता से सुनता है, इसलिए श्रावक कहलाता है। ये दोनों नाम सार्थक है। श्रमणों की उपासना का फल है श्रवण, श्रवण का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है विज्ञान, विज्ञान का फल है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का फल है संयम, संयम का फल है अनाश्रव, अनाश्रव का फल है तप, तप का फल है व्यवधान कर्मों का विच्छेद, व्यवधान का फल है अक्रिया, अक्रिया का फल है शाश्वत सिद्धि। श्रमणों की उपासना से उक्त 10 सार्थक बोलों की प्राप्ति होती है। अगार धर्म, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए शास्त्रों में 4 शब्द प्रयुक्त होते हैं: श्रमणोपासक, उपासक, श्राद्ध और श्रावक। श्रमणों की उपासना करने के कारण वह श्रमणोपासक कहलाता है। आत्मा, धर्म या मोक्ष की उपासना करने के कारण वह उपासक कहलाता है। श्रद्धाशील होने के कारण श्राद्ध कहलाता है और शास्त्रों या संत वाणी का श्रवण करने के कारण श्रावक कहलाता है। प्राचीन काल में मुद्रण या लेखन की व्यवस्था और सुविधा नहीं थी। ज्ञान के आदान प्रदान का प्रमुख साधन था श्रवण, सुनना। गुरु की उपासना करने वाले व्यक्ति को अपूर्व तत्व सुनने का मौका मिलता था। भगवती सूत्र में श्रवण माहन की पर्योपासना से अध्यात्म विकास की 10 भूमिकाएं प्रशस्त होने का उल्लेख है। उन भूमिकाओं का क्रम इस प्रकार है: प्रथम, श्रवणों की पर्युपासना से अध्यात्म अथवा कर्म का श्रवण मिलता है। दूसरा, श्रवण से श्रुत ज्ञान मिलता है, ज्ञान चेतना का जागरण होता है। तीसरा, ज्ञान से विज्ञान मिलता है, हेय और उपादेय का विवेक होता है। चौथा, विवेक का अर्थ है विवेचनात्मक ज्ञान। हेय और उपादेय का सम्यक विवेचन होने के बाद व्यक्ति प्रत्याख्यान करता है, हेय को छोड़ता है। पांचवा, प्रत्याख्यान की परिणति है संयम। इंद्रिय और मन का संयम वही कर सकता है जिसमें प्रत्याख्यान की चेतना जाग जाती है। छठा, संयम की चेतना विकसित होने पर अनाश्रव संवर होता है, नए कर्मों का निरोध होता है। सातवां, संवर के सधने से तप की चेतना का जागरण होता है, विशिष्ट प्रकार की शुभ प्रवृत्ति होती है। आठवां, तप से व्यवधान पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा होती है और भीतरी तंत्र शिथिल हो जाता है। नौवां, निर्जरा जितनी अधिक होगी, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का उतना ही निरोध होता जाएगा। यह निरोध व्यक्ति को अक्रिया की ओर अग्रसर करता है। और 10वां, अक्रिया सिद्धि का कारण बनती है। अक्रिया की स्थिति में प्रवृत्ति या चंचलता समाप्त हो जाती है। जब तक प्रवृत्ति होती है, सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धि के लिए संपूर्ण निवृत्ति की स्थिति में पहुंचना आवश्यक है। सिद्धि आध्यात्मिक विकास की आखिरी भूमिका है। उक्त 10 भूमिकाओं का स्वतंत्र अस्तित्व है। हर भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है, फिर भी एक अपेक्षा से इनमें कार्य कारण भाव स्थापित किया जा सकता है। 5 भूमिकाएं कारण हैं और 5 भूमिकाएं कार्य हैं। कारण कार्य की व्यवस्था इस प्रकार बैठ सकती है: श्रवण कारण है और ज्ञान उसका कार्य है। विज्ञान कारण है और प्रत्याख्यान उसका कार्य है। संयम कारण है और अनाश्रव उसका कार्य है। तप कारण है और व्यवधान उसका कार्य है। अक्रिया कारण है और सिद्धि उसका कार्य है। गीता में श्रवण, मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को प्रत्याख्यान तक पहुंचा सकती है। व्यक्ति सुनता है, उस पर मनन करता है, ज्ञान विज्ञान की चेतना को जगाता है और निधिध्यासन अर्थात अनुशीलन करता है, प्रत्याख्यान करता है। अनुव्रत और महाव्रत की यात्रा प्रत्याख्यान से शुरू होती है।
अग्रिम पड़ावों तक पहुँचने के लिए हेय का त्याग करना ही होगा। हेय का त्याग किए बिना सिद्धि तक का रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता।